हाय गुड इवनिंग। तो देखिए आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सिंपली क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें अमाउंट निकालना है पहले, यानी कि पहले साल कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है ना। फिर हमें ये देखना है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, वो क्या एपी में है या नहीं, तो वही हमें चेक करना है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल विच इज़ गिवन 10,000 रुपीज़। ओके, अच्छा, अमाउंट ऑफ अमाउंट फॉर 1 ईयर। पहले हम देखेंगे एक साल में कितना अमाउंट होगा, ठीक। अच्छा, अमाउंट के लिए एक फार्मूला है जो कि बराबर होती है P, that is principal, into 1 plus R divided by 100 raised power n. Here R is rate and n is number of years, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, रेट इज गिवन विच इज़ 8% पर एनम। ओके, अच्छा, तो हम देखेंगे एक साल के लिए कितना अमाउंट हुआ। सो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। P कितना है, इट इज़ 10,000 इंटू 1 प्लस R इज़ 8 डिवाइड बाई 100 इंटू n मीन्स 1, ठीक है ना। पहले साल के लिए हम निकाल रहे हैं इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। ओके, अब हम 2 साल के लिए निकालेंगे अमाउंट फॉर 2 years। सो विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू, अब 2 साल है, दैट मीन्स एन का वैल्यू अब 2 आएगा। ओके, अच्छा, अब हम 3 सालों के लिए निकालेंगे अमाउंट फॉर 3 years। सो विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज पावर 3, ठीक है ना। अब एन का वैल्यू 3 रखना है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो 10,000, दिस इज सेम हियर। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो ब्रैकेट में है, यहाँ पे पावर चेंज हो रहा है, यानी कि पावर इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ये जो पावर है ना, ये अब इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब भी कोई आपके पास एक्सप्रेशन आए ना जो इन टर्म्स ऑफ यानी कि पावर उसमें इंक्रीज होता है, तो वो कभी एपी नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकेंगे जो ये यहाँ हमें यहाँ पे सीरीज मिल गई है ना, तो इट डज नॉट फॉर्म इन एपी। ओके, तो हम लिखेंगे देयर फोर, तो पहले हम इस सीरीज को लिखेंगे पहले। इट इज़ 10,000 1 प्लस 8/100, दूसरी है 10,000 1 प्लस 8/100 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 10,000 1 प्लस 8/100 क्यूब अप टू सो ऑन, ठीक है ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर फोर इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होगी ना वो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक। ए पी जो मेन रूल होता है ना कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप ये चेक करना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है ना। हमें 4 टर्म्स निकालने हैं। अच्छा, पहली टर्म और डी दैट इज कॉमन डिफरेंस इज गिवन, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, हमारे पास है ए विच इज इक्वल टू 10 एंड डी इज ऑल्सो इक्वल टू 10, ठीक है ना, यानी कि पहली टर्म हमारे पास गिवन है। अब हमें और 3 टर्म्स निकालना है। तो देखिए A2, मैंने पहले ही बताया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस टाइम मैंने बोला कि A2 को हम किस फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है ना। सिंपली A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन है यहाँ पे 2, सो 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 इंटू डी इज डी,
ठीक है ना। मैंने बोला था उस टाइम डी के साथ हमें एक जो यहाँ पे होगा एन का वैल्यू उसमें हमें एक माइनस करना होता है, तो उस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकेंगे। दिस इज A2, so which is equal to A is given 10 and D is also given 10, so which is equal to 20, so A2 का वैल्यू हमें मिल गया 20। ओके अच्छा, अब हम A3 का वैल्यू निकालेंगे। A3 जो कि बराबर होगा A प्लस 2D, D के साथ वो मल्टीपल होगा, N में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, N is here 3, so 3 minus 1 is 2, so that is why मैंने लिखा A plus 2D, so which is equal to A plus 2, सॉरी A की जगह है 10, D की जगह भी है 10, so which is equal to 10 plus 20 which is equal to 30, so A3 का वैल्यू भी मुझे मिल गया। ओके अब देखिए A4, A4 किसके बराबर होगा A plus 3D। अच्छा, which is equal to A is given 10 plus 3, D is also given 10 which is equal to 10 plus 3 10 are 30, so which is equal to 40, ठीक है ना। सो A4 का वैल्यू भी हमें मिल गया। सो तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP और कौन कौन से है, पहली है तो 10, दूसरी टर्म है 20, तीसरी है 30 एंड फोर्थ वन इज 40। चार ही निकालने थे ना हमें। ओके अब देखिए अब दूसरा पार्ट क्या है। ए हमारे पास है -2, अच्छा डी का वैल्यू हमें है 0। ओके अच्छा देखिए यहाँ पे जो ए होगा वो A2 के बराबर होगा, ये A3 के बराबर होगा और ये A4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम डी जो है ना वो 0 है। यो जो AP यहाँ पे बनेगी ना इसको हम कांस्टेंट AP कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हर एक टर्म का वैल्यू हमें -2 के बराबर आएगा। ठीक ठीक है ना। दिस AP इज लाइक दैट -2, -2, -2, -2 अब मतलब चार ही निकाले है ना, तो 1 2 3 4। ओके अब देखिए आप तीसरा पार्ट क्या है। ए हमारे पास है 4 एंड डी इज -3, तो देखिए सोल्यूशन इट इज थर्ड पार्ट। ए इज गिवन 4 एंड डी इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो पहले हम A2 निकालेंगे यहाँ से। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, सो विच इज इक्वल टू A इज 4 एंड D इज -3, सो 4 - 3 इज 1, सो A2 का वैल्यू हमें मिल गया 1। ओके अब हम A3 निकालेंगे, विच इज A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, विच इज इक्वल टू A की जगह 4 -2, D की जगह -3, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और D है -3 के बराबर। ओके सो विच इज इक्वल टू 4 2 3 आर -6, विच इज इक्वल टू 6 - 4 इट इज़ -2, सो यहाँ से हमें A3 का वैल्यू भी मिल गया। अब हम A4 निकालेंगे। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, विच इज इक्वल टू A की जगह 4 प्लस 3 D की जगह -3, which is equal to 4 3 3 are 9 but -9, which is equal to 4 - 9 is -5, so A4 का वैल्यू भी मुझे मिल गया। ओके तो हम लिखेंगे therefore first 4 terms of the APR it is 4 1 -2 -5। ओके अब देखिए फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। solution A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। ठीक देखिए A2 किसके बराबर होगा A प्लस D के बराबर, विच इज इक्वल टू A का वैल्यू है -1 प्लस D का वैल्यू है 1/2। कीजिए इसको सॉल्व, ये बनेगा 2 1 are 2 बट -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। सो A2 का वैल्यू हमें मिल गया -1/2, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया। ओके अच्छा अब देखिए A3 जो बराबर होगा A प्लस 2D, विच इज इक्वल टू A की जगह -1 प्लस 2 D की जगह 1/2। यहाँ पे देखिए 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, सो A3 का वैल्यू हमें मिल गया 0।
अब हम A4 निकालेंगे जो कि बराबर होता है A प्लस 3D, विच इज़ इक्वल A की जगह -1 प्लस 3D की जगह 1/2। यहाँ पे देखिए -1 प्लस 3 1 और 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हम अगेन क्रॉस करेंगे, ये बनेगा -2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो 3 - 2 इज़ 1 डिवाइड बाई 2। सो A4 का वैल्यू भी हमें मिल गया। ओके, सो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of the AP are, it is -1 comma -1/2 comma 0 comma 1/2। ओके, अब देखिए लास्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। सोल्यूशन a हमारे पास है -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ओके, सो हम A2 निकालेंगे विच इज इक्वल टू a प्लस डी, विच इज इक्वल टू a की जगह -1.25 प्लस d की जगह है -0.25। सो विच इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस इज -0.25। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है ना, तो ऐड हो जाएगा 1.25 प्लस 0.25 इट इज इक्वल टू 1.50, बट नेगेटिव आएगा। ओके, सो A2 का वैल्यू हमें मिल गया -1.50। अच्छा, अब देखिए A3 जो कि बराबर होता है A प्लस 2D, विच इज इक्वल टू A की जगह -1.25 प्लस 2D की जगह -0.25, विच इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस इज -2 टाइम्स 0.25 किसके बराबर होगा, वो होगा 0.50 के बराबर। ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन ऐड होगा क्योंकि बहुत टर्म्स नेगेटिव में है, सो ये आएगा 1.75 के बराबर बट माइनस। सो A3 का वैल्यू हमें मिल गया 1.75। ओके, अब हम A4 निकालेंगे जो कि बराबर होता है A प्लस 3D, विच इज इक्वल टू A की जगह है -1.25 प्लस 3D की जगह है -0.25। यहाँ पे देखिए -1.25 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 टाइम्स 25 किसके बराबर होगा, इट इज़ 0.75। ओके, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन ऐड होगा, कितना आएगा, इट इज़ 2 माइनस 2 के बराबर। ओके, सो A4 का वैल्यू भी हमें मिल गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of the AP are, it is -1.25 -1.50 -1.75 and -2।